उसको छोड़ रही। ईश्वर स्तुति प्रार्थना में हम जब करते हैं तो उसमें पहला ही मंत्र आता है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती को बहुत ही प्रिय मंत्र था, उसमें वो कहते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्र भद्रम तन्नवासुव। तो इसके माध्यम से क्या कहता है, वो कितने सुंदर 8 मंत्र निकाल के वेदों से करे कि ईश्वर की प्रार्थना उपासना किस माध्यम से हम करें। तो कहता है कि हे सकल जगत की उत्पत्ति करता समग्र ईश्वर रूप शुद्ध स्वरूप परमात्मा, आप कृपा करके कहता हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। और फिर कहता है आगे, जो कल्याणकारक गुण करण स्वभाव पदार्थ है और हमको प्राप्त कीजिए। अब करते जाएंगे, कान से सुनते जाएंगे। दूसरा आता है, कहता ओम हिरण्य गर्भ समवर्त त्रागे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामु तेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद से लिया गया है, उसके 13वें अध्याय का चौथा मंत्र होता है ये। और कहता है कि जो सब प्रकाश रूप ईश्वर के बारे में देखो वर्णन किया गया है, और जिसने प्रकाश करने सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, और जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी, कहता है एक ही चेतन स्वरूप था, और जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्ण वर्तमान था, वह कहता है इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। कहता हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य अभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करे। देखो इस मंत्र के माध्यम से भी योग्य अभ्यास का जिक्र आ जाता है। तो तीसरे मंत्र में जो यजुर्वेद के 25वें अध्याय से 13वां मंत्र जो लिया गया, कहता है ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधेम। तो कहता है कि जो आत्म ज्ञान का दाता, किसको, ईश्वर के बारे में कहता है, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, और जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, और कहते जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, और जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो कहता कि हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में समर्पित रहें। और चौथा मंत्र ध्यान में न चले जाएं, है ना। हाँ, खोल लें ऐसे, क्योंकि मुझे पता इतने समय बैठे तो समय कम पड़ जाता है जो बात कहनी करनी है ना। चलिए ऐसे करें। और हम यज्ञ के माध्यम से ऐसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में करता हूँ, और इससे बाद वैदिक संध्या होती है। 5 यज्ञ हमारे होते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो हम वैदिक संध्या सुबह शाम करते हैं। दूसरा हमारा देव यज्ञ होता है, जब हम ऐसे कर लो, चलो ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा। देव यज्ञ होता है, हवन इत्यादि यज्ञ करते हैं। तीसरा मातृत्व पितृत्व यज्ञ होता है, शुभम जी, जो माता पिता की सेवा करनी। और चौथा अतिथि देवो भव, कोई गुरुजन कोई बड़ा आया, जैसे आज आप हमें एक गुरु के माध्यम से सम्मानपूर्वक ऐसे देखते हैं, रिगार्ड करते हैं, वहाँ आयु नहीं देखी जाती, ऐसे कर ले, वहाँ देखे जाते हैं कि कितना कोई दूसरा मेरे सामने, हम अपनी बात नहीं कर रहे, विद्वान जो बैठा है उसको बुलाना अपने घर पे, अच्छा काम करना। जैसे सोनल जी ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया, वह आज 20 को भी इनके बटरफ्लाई करे, हवन करना था, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी ऐसे, थोड़ा सा कुछ उस दिन मौसम खराब था, क्या था, और ये कराते हैं। 5-6 बार घर पे यज्ञ करा चुके हैं, और इन्होंने कहा कि सर कहीं पर भी आप हों तो मेरे घर पे आपने यज्ञ जरूर आके करना। अभी 27 की शायद बुकिंग की थी आपने, है ना। तो चलो हमें भी होता है। तो एक दूसरा माता पिता की सेवा करनी, और एक होता है बलि वेश्य यज्ञ। वहाँ पशु की बलि नहीं दी जाती सुजाता जी, हम तो कह देते हैं मूर्ख व्यक्ति होते हैं। वो क्या होता है कि कुछ मंत्र होते हैं उसके माध्यम से, और जो हमने घर पे बनाया हुआ है तो एक अग्नि देवता को समर्पित करते हैं, या ऐसे कुछ आशाएं उनको देना करना है ना। चलिए अगले 3 प्राणायाम हम करेंगे, है ना। समय समय आगे बढ़ रहा, मुझे भी आगे ले जाने का, स्थान से दूसरे स्थान की ओर, और दिलों में आपके मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बड़ा अच्छा रहा। और आपकी कक्षा से चलती रहेगी और बीच में आते रहेंगे, है ना।
चलिए, जो 3 प्राणायाम हैं ये हमें ईश्वर की ओर और लेकर चले जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्राणायाम क्रिया, ध्यान क्रिया। तो पहले करें भ्रामरी प्राणायाम, गहरा लंबा सांस भर के ओम की ध्वनि का उच्चारण मन ही मन ऐसे करते हैं, गुंजयमान करते हैं। चलें करें सभी। आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहें, ऋषि की भांति, योगी की भांति। पहली उंगली को अंगूठे से लगाते हैं, से 3 उंगलियां सीधी होती हैं, हथेली आसमान के, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा बन जाती है हमारी ऐसे। तो 7वां जो हमारा प्राणायाम है, ओम की ध्वनि का उच्चारण करके मेरे साथ मिलके एक स्वर में, एक गति से गहरा लंबा सांस भरते हुए प्राणायाम क्रिया, ध्यान क्रिया, सभी बाहरी विचारों को, व्याधियों को छोड़ते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए कुछ समय के लिए मौन शांत ऐसे बैठेंगे। उसका धन्यवाद परमात्मा का करेंगे कि परमात्मा इतना हमारा ध्यान रखता है कि रात्रि को हम जब सो भी जाते हैं तो आप ही हमें जगाते हो। उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, श्वास लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ध्यानावस्था में जाने के लिए सर्वप्रथम श्वासों पे ध्यान देना होता है। विपासना क्रिया भी ऐसे हो जाती है कि जो श्वास पे ध्यान दे के धीरे धीरे मेडिटेशन की ओर जाता है, कि महसूस करता है, पहले अपने ध्यान को नासिका द्वार पे एकाग्रचित करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, कि देखता है कि मेरा मन ही मन से कि किस प्रकार श्वास आ रहा है, जा रहा है। फिर धीरे धीरे उसके उपरांत, उसके पश्चात माथे के मध्य भाग, जो 8 चक्रों में से 7वां चक्कर होता है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, या हृदय चक्र में स्थित करते हुए
ओम का ही उच्चारण करता जाता है। कोई ऐसा एक सूत्र, एक ऐसा मंत्र या छोटा सा शब्द ऐसा ले लेता है, परमात्मा के प्रति समर्पित होते हुए ध्यानावस्था में ऐसे धीरे धीरे जाने का प्रयास करता है कि परमात्मा, ये मुझे जीवन दिया, ये प्राण दिए, आपकी ही देन है। इसको सन्मार्ग पर लेकर चलना, मेरे भीतर नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार हो परमात्मा। और उसके स्वरूप का हम ध्यान करते हैं कि परमात्मा कैसा है। हे परमपिता परमात्मा, आप सच्चिदानंद हो, जिसमें सत्य भी, चित्त भी, आनंद भी, तभी तो आपको परमपिता परमात्मा हम सच्चिदानंद कहते हैं। आप सर्वंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, मेरे भीतर बाहर, और सर्वव्यापक हो, सभी जगह विराजमान। जहाँ देखूं इत पाऊं आपको, वहीं पे मैं पाता हूँ। सर्वाधार हो, सबके आधार हो, सर्वज्ञ हो, निराकार हो, दयालु हो, न्यायकारी हो, अजर अमर अभय हो। आप अजन्मा हो, जन्म मरण के चक्कर से पूरे, हम तो जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। तो परमात्मा मेरा ईश्वर है, जो इससे अजन्मा है, अनंत है, कोई अंत ही नहीं उसका करके। अनंत है परमात्मा मेरा ईश्वर, और अनादि है, अनुपम है, जिसकी उपमा ही नहीं कोई ऐसे करके। कैसा है मेरा परमात्मा? तो हमने अपने ईश्वर के स्वरूप को जानना कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर कैसा है। और सृष्टिकर्ता कहते उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। उपमैने होता है समीप, और आसन बचा के जब परमात्मा के आप समीप जाने का प्रयास करते हैं तो दैट इज कॉल्ड उपासना, प्रार्थना। ये है मेरे प्रभु ईश्वर का स्वरूप। और मेरा क्या स्वरूप है? पंच महाभूतों से मेरा शरीर बना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और इसमें विराजमान आत्मा जो शांति स्वरूप, चेतन स्वरूप, अनंत स्वरूप है। मैं सभी का मित्र, सभी मेरे मित्र। मेरा किसी के प्रति ना ईर्ष्या है, ना द्वंद्व है, ना द्वेष है, ना क्लेश है। पांच विकारों से परमात्मा ये मेरा मन परे होए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मेरा मन परे हो, मेरा मन एकदम सुखद हो, शांत हो। ऐसे यश हो अपयश हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, उसमें एक संभाव रखना, ऐसे जीना, एक समता से, समरसता से, सरलता से, सौम्यता से जीना। मुझे जीवन दिया, ये प्राण दिया, मैं आया संसार में, क्यों आया, क्या मेरा कर्तव्य है कि खाया पिया अपने लिए ही चला गया? नहीं भाई, मुझे मिला एक एक पल, एक एक समय, ये मैंने सेवा भाव में लगाना, ऐसे करना, ऐसे चलना। ये प्राण दिए बड़े अमूल्य है, जीवन मेरा बड़ा अमूल्य है। इस बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर लेकर चलना, कभी भी इसको कुबुद्धि नहीं बनाना। सत्य के मार्ग की ओर चलना, सबसे स्नेह रखना, प्यार रखना, समता का, सरलता का ऐसे भाव रखना। आठवां प्राणायाम कर रहे हैं, ईश्वर को उसको याद कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं कि मेरा ईश्वर कैसे है। अभी बैठे रहे ऐसे, अभी हिलजुल ना करें कोई। जब तक शिक्षक आपको, गुरु आपका नहीं कुछ कहने के लिए करता तो हिलजुल नहीं करनी चाहिए। तो प्रार्थना में क्या आता है? तो हे सर्वदा सर्वंतर्यामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को हुई प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं परमात्मा हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण क्षण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलिषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम आपकी अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्ध भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे पवन परावन प्रभु, हम में सात्विक वृत्तियां जागृत हो। क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारे शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके स्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान और विशाल हो। हे प्रभु,
अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनाति दीनों के मध्य विचरने वाले आपके चरणारविंदों से हमारा जीवन अर्पित हो, उसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ कर दें। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद रखें, आपस में रगने से ऊष्मा उत्पन्न करिए। ओम ओम। चलिए, बहुत अच्छा रहा, आपकी कक्षा को चलाया, ऐसे करा। और आज तो जो विचार था अभी तो ऐसे रहा कि जैसे थोड़ा सा ही कुछ आपसे चर्चा हुई ऐसे करके, है ना। तो ये है शुभम बेटा, वैसे चलना, इसीलिए आपको विशेष तौर पे बुलाया था, है ना। जाते जाते आते सकते ना कोई अच्छी बात, अच्छा प्रसाद, ऐसे चलना और ऐसे चलाना। दूरभाष के माध्यम से ऐसे खासतौर पे आपका हाल चले पता चलता जाऊंगा कि किस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और मैंने सार्थ रूप में बता दिया है ना, कि मुझे जीवन मिला कैसे चलना। हमारे माता पिता का हमें आशीर्वाद रहा, तो ऐसे हम चले, ऐसे करें और सुख किशोर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। और कभी भी हमने मन नहीं दुखाना, है ना। कहते तलवार का उसका घाव बजाते रहे बेचारे, थोड़ा 5-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे कोई बात नहीं। तो कहते तलवार का घाव बढ़ जाता है। शुभम बेटा, कभी मन से आत्मा को दुख देना करना कितना बड़ा होता है, और माता का रोल कितना बड़ा है। 9 माह अपने गर्भ में रख के माता उसका निर्माण करती है, बच्चे का बड़ा होता करता है ना। आपसे कैसे रहे और उसका कभी मेरा बेटा या मेरा बच्चा कोई या दुखी ना हो, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो आप इनका ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में आपका जीवन भी बड़ा उत्तम ऐसे होगा, सरल होगा, है ना। चलिए करें ऐसे, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो रोज आने वाले थे ना, देखो आज आए हैं, सभी आए हैं ऐसे करके, थोड़ा समय आए हैं जाते जाते, है ना। हैं जी, हाँ, वो मुझे कुछ आहट से महसूस हो गया था जब ध्यानावस्था में था ना, तो कुछ आहट से महसूस हो गया था कि शायद पीछे भी आए, और उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा। और मैंने महसूस किया, देखो महसूस कर, तार से तार जुड़ती रहे, है ना। था ना भजन, आज तो भजन नहीं चलाया तो व्याख्या थी, तो इनके माध्यम से मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये ना होते, जीवन संगनी ना हो, ऐसे ना हो, तो कहाँ आप चलते हैं। मुझे इतना समय देना करना, बहुत बड़ा रोल इनका रहा, बहुत बड़ा प्यार रहा। और इस जीवन में ऐसे साथ निभा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं करके, है ना। तो तभी चल रहे हैं। तो मेरी भी पहचान क्या है, माता पिता से उनके माध्यम से थी। जब आगे परिवार चला तो पत्नी भजन में हो, कीर्तन में हो, चुपचाप बैठे ऐसे, सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है ना। आज तो ज्ञान की बात ही थी, अध्यात्म की बात ये थी, कभी होगा किसी चर्चा ऐसे चलती रही गैस के माध्यम से, जैसे भी होगी, है ना। तो ये सोनल जी आप हंस रहे हैं अकेले, अच्छी बात नहीं, हम सभी मिलके मुस्कुरा के सभी इकट्ठे मिलेंगे। तो पहले धीरे धीरे ऐसे हंसी कैसे होती है ऐसे जीवन में ऐसे हंसते रहे सारे हाथ उठाएंगे, आपका छायाचित्र दिख रहा है भाई, ले लेना आगे पीछे से।